हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब, एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है, उसमें 295 से 335 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, हैट्रिक की, तो वो तो पूरी ही हो दिखती रही। निश्चित रूप से देश का जो माहौल है और खासकर इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय हुई है, तो उसके हिसाब से देश का मूड समझ में आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत चहुं ओर प्रगति कर रहा है और विश्व पटल पर हर मामले में भारत की धमक सारी दुनिया को दिख रही है, तो भारतवासी भारत के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं भी भारतवासी है, गर्व का अनुभव करता है, वो चाहे विरोधी पक्ष का ही क्यों ना हो। इस दृष्टि से ये साफ दिखता है कि जो ये आंकड़ा है, आप 335 और जो भी है, आंकड़ा कहीं और भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, 350 इसके ऊपर भी जा सकता है। मुझे लगता है 350 से 400 के बीच में भी आंकड़ा जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी करीब 200 सीटें मिलती दिख रही हैं। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपके सर्वे के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन आप राज्यवार जरा इसका आंकलन करेंगे तो अंदाज लगेगा कि इंडिया गठबंधन कैसे कहाँ स्टैंड कर रहा है। कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? क्योंकि अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस के लिए राज्यों में बड़ी समस्या होने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कांग्रेस को 6 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। इसी तरह बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन 4 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनको एक भी सीट नहीं देना चाहती, पंजाब में सीटें नहीं देना चाहती। तो आपको लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते इनरिलेवेंट हो जाएगा? निश्चित रूप से मैं आपको ध्यान है, आपको मैंने पहले भी इस विषय पे बात करी है, क्योंकि ये जो गठबंधन नाम की चीज है, ये मीडिया अपॉर्चुनिटी है और मीडिया में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं तमाम तरह के नेता मिलकर दे पाए, इसका ही है। आप राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे गठबंधन का, तो गठबंधन स्टैंड ही नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है, बिहार में 4 सीट देने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में 5-6 सीट देने को तैयार हैं, राजस्थान से सफाया है, मध्य प्रदेश से सफाया है, छत्तीसगढ़ से सफाया है, गुजरात से सफाया है। तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति है नहीं। और महाराष्ट्र में भी इन तीनों पार्टियों में आपस में कितनी बनेगी, कितनी ठनेगी, ये यू नेवर नो। तो आखिर ये कहां से सीटें लाएंगे? आपके इस सर्वे में भी कर्नाटक में जो स्थिति है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की आज 26 सीटें हैं और मुझे लगता नहीं कि 26 से कम होंगी। अगर जेडीयू जो जनता दल एस है उसके साथ गठबंधन के बाद, मुझे लगता है कर्नाटक की 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आ जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार आपको लगता नहीं कि समस्या पैदा करने वाले, क्योंकि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता दिख रहा है? नहीं, मैं बता दूं आपको, बिहार में हमारी कितनी सीटें आज, हम उससे कम नहीं हो सकते। बिहार में हमारी सीट बढ़ेगी। हाँ, ये बात है कि महाराष्ट्र में हमारी जो तीनों की जो युति बनी है, उससे हमारी एनडीए की सीट जितनी थी उससे बढ़ने की संभावना हो सकती है। महाराष्ट्र में थोड़ा लग सकता है 1-2 सीटों का हेरफेर हो, लेकिन इतनी जगह से सीटें बढ़ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन आरजेडी जेडीयू गठबंधन का कहना है कि हम बिहार की 40 की 40 जीतेंगे, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। ये ख्याल अच्छा है, तेजस्वी यादव ने भी ख्याल अच्छा है, जनता को सब समझ में आता है और पहले भी ये लोग लड़ चुके हैं, तो कितनी स्थिति रही है सब सामने आ जाएगा, कोई बहुत दूर नहीं है। और जिस प्रकार से ये नीतीश कुमार इररिलेवेंट हो रहे हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, और इनको अब देश की जनता खाली जाति में और खाली फ्लूक में चलने वाली नहीं है। जनता मेरिट डिमेरिट का भी विश्लेषण करती है। बिहार की जनता को पता है कि ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबे, जिस प्रकार की ये सरकार चल रही है बिहार में, और नीतीश तो रेलेवेंट हो गई, तेजस्वी की जो केवल जातिवादी राजनीति, इसमें जनता इस बार ऐसे झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के हिसाब से देश को ध्यान में रखकर जनता विचार कर रही है। आप देखो कि एक समय पर विधानसभा के चुनाव भी हैं
और लोकसभा के चुनाव में एक ही राज्य में उसी समय पर, तो विधानसभा में अलग वोट होता है, राज्यसभा में अलग वोट, लोकसभा के लिए अलग वोट होता है, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो मानते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, कर्नाटक भले सरकार आपकी ना आई हो। कर्नाटक में तो निश्चित अच्छा होने वाला है, और हम तेलंगाना में भी अभी पहले से बेटर करेंगे, ये निश्चित दिख रहा है। बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जैन हैं, हैट्रिक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और मानते हैं कि चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन में दरार और बड़ी हो जाएगी। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।